तुम जानते हो रामीन के वो पैसे मेरी मेहनत की कमाई थे जो तुम लोगों ने घूमने फिरने में उड़ा दिए। अगर आप लोगों को घूमने ही जाना था तो मुझसे पैसे मांग लेते सीधे तरह से। धोखा देने की क्या जरूरत थी? ये खमीन है, हराम मुंह लग गया, इनके जमीर मुद्दा हो चुके हैं। ये सब सुनकर भाभी का तो बस नहीं चल रहा था कि मुझे गोली से उड़ा दे। वाह अम्मी वाह, बिल्कुल ठीक किया है आपने। अरे जहां देखो मम्मी को अपना टेढ़ा मुंह बनाकर शुरू हो जाती थी। जॉब नहीं मिली, जॉब कब करोगे? तो और क्या, अब बेटी बुराइयां कर रही होंगी, शिकायतें लगा रही होंगी मेरी अम्मा से। अगर मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। मुझे तो ठंड पड़ गई, कलेजा ठंडा हो गया है मेरा। ये सारा सामान जो है उधार तुम किराने वाली दुकान से लाते रहे हो? लग तो मेरे रहा है। तो फिर पैसे भी खुद ही भरने थे। मैंने घर पे नोट छापने वाली कोई मशीन नहीं लगा रखी कि तुम्हारे खर्चे पूरे करता फिरूं। हाँ तो ये उधार मैंने ही देना था। दुकानदार ने आपसे क्यों लिया है? अभी जाके पूछता हूँ उससे। अरे तो देखो इसे। अरे इस बूढ़े पर कुछ रहम करो। अरे और कुछ नहीं, मजदूरी करो, जाके पत्थर कूटो। लेकिन अब मैं तुम्हारा कोई खर्चा नहीं उठाने वाला। समझ आई तुम्हें? ऐसे होते हैं क्या बाप जो अपनी इकलौती औलाद पे एक फूटी कौड़ी भी ना लगाए? भाई मैं क्या करूं? तुम जानो और तुम्हारा बाप जाने। ना तुम मेरी सुनते हो ना वो मेरी कोई बात सुनते हैं। मैं क्या करूं? संभालो खुद ने। बेटा सजाद, हाथ पांव मारने का वक्त आ गया है। अब्बू के तेवर ठीक नहीं लग रहे। बच्चा उठाओ और चलो यहाँ से। मैं अब्बू से बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। देखा नहीं कैसे कुछ कहे बगैर चले गए यहाँ से। देखो प्लीज नाराज मत हो, जो भी बात करनी है बैठ के बात करो। अब सारी बातें हो गई और यहाँ लिखी गई हैं। तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? साथ चलना है या यहीं बैठकर माँ बाप के जूते खाने हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो गुस्से में है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ठीक नहीं होगा। इकलौता दामाद हूं इस घर का यार, और सलूक मुझसे ऐसा होता है जैसे कोई फांसी का मुजरिम हूं। बिल्कुल वो गुस्से में ही कह के गए हैं, इसमें दिल पे लेने की कोई बात नहीं है। मैं कोई आपका मुलाजिम नहीं हूं जिसे कोई भी गुस्से में कुछ कह दे और मैं सुन लूं, और वो भी मामूली सी रकम के लिए। लोग अपने दामादों को कार और बंगले देते हैं, आपने हमें दिया ही क्या है? 70,000 सईद भाई कोई मामूली रकम नहीं होती अगर खुद से कमाई जाए तो। तुम अपनी कमाई का रोब ना अपने घर वालों पे जमाओ, मुझ पे नहीं। और ये जो तुम्हें जॉब मिली है ना, अच्छी तरह जानता हूं कैसे मिली है। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कितने पानी में हो। मेरा घर दांव पर लगा दिया आप लोगों ने। अगर सईद ने मुझे तलाक दी ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी नौशी। कितनी कम ज़र्फ हो तुम। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने थे तो नहीं देती ना मुझे। बाबुला रे अब रोए मत, प्लीज चुप कर जाए। अर्शी, सईद भाई क्या कह के गए? मैंने जिनके लिए इतना कुछ किया है, जिन्हें मैंने भाई समझा, उन्होंने मुझे कभी बहन ही नहीं समझा। ये दोनों मियाँ बीवी हैं ही सेल्फिश। आप देखिएगा फिर आ जाएंगे पैसे मांगने। पर सईद भाई ने ऐसा क्यों कहा अर्शी? क्या मैं उन्हें शक्ल से कैरेक्टरलेस लगती हूँ? मैं शौक से तो जॉब नहीं करती, मेरी मजबूरी है। अगर जो वो कह कर गए ना, मुझे लगता है वो मुझे ऐसे ही समझते। आप अब हम क्या कर सकते हैं? हर बंदे की अपनी सोच है।
मुझे बाकी लोगों की बातों की परवाह नहीं अर्शी। अगर सईद भाई को बोलने से पहले सोचना चाहिए तो मुझे इस तरह का समझते हैं। भाभी, उनके समझने से क्या होता है? हम जानते हैं कि आप कितनी नेक और अच्छी हैं। अर्शी तुम जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। अर्शी जाओ, मुझे तन्हाई चाहिए। अच्छा, अब आप प्रॉमिस करें, आप रोएंगी नहीं। अर्शी जाओ। निमाए रे बाबुला रे निमाए रे। सादिया बेगम, अपनी बेटी को अपनी जबान में समझा देना कि यहाँ कुछ मांगने ना आए। बहुत बेवकूफ बन लिए हम। अरे मुझे अर्शी ने जब बताया मैं तो परेशान हो गई। मेरी बच्ची की मेहनत की कमाई कैसे उन दोनों ने उड़ा दी। आप लोग सारे मिलके उसके पीछे ही पड़ गए। आखिर बेटी का मामला है, और वैसे भी कल सईद बहुत नाराज होके यहाँ से गया है। हाँ तो क्या करें, पांव पड़ जाएं साहब बहादुर के। तुमने सर पे चढ़ा रखा है उसे, पता नहीं कहाँ से दरियाफ्त किया है नमूना। तुम क्या बैठ के मजे ले रही हो? जाओ जाकर बहन को उठाओ, 8 बज रहे हैं, दफ्तर भी जाना है उसने। सोने देना आपी को। रात सईद भाई की बातों की बहुत टेंशन ली है उन्होंने। अब उसकी टेंशन लेने की क्या जरूरत है भला? वैसे भी सईद को तो पता ही नहीं है कि आप सही है और क्या गलत है। क्या कहा था सईद ने? दादी वो क्या कहा? कुछ भी तो नहीं कहा। उठ भी जाओ, अब बहन को उठाना है। और अम्मा, मेरे ख्याल से आपके भी वजीफे का टाइम हो गया है। अरे हाँ, जा रही हूँ। आप ही उठे, ऑफिस से जाना। आप ही उठ जाए, ऑफिस से जाना। आप ही उठे। सज्जाद, ओ सज्जाद, सुन रहा है तू? क्या है अम्मी, सोने देना। वो उठना, तेरे मामू की तरफ जाना है, जल्दी कर। मामू की तरफ? क्या हुआ? नानी गुजर तो नहीं गई? क्या क्या फजूल बातें कर रहा है? अल्लाह मेरी माँ को लंबी जिंदगी दे भाई, उन्हीं के दम से तो मेरा मेका है। तो फिर क्यों उठा रही है मुझे? अरे भाई, वो जो नौशी है ना, पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया है। अर्शी का फोन आया था कि जल्दी से अस्पताल पहुंचे। क्या हुआ नौशी को? अब मुझे यहाँ खड़े खड़े क्या पता, अब जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ है उसे। कल तो मिला उसको, बिल्कुल ठीक ठाक थी, फिर अचानक से। मुझे तो कोई खुदकुशी का केस लगता है, सच बताऊं तुझे, वरना जवान जहान लड़की अचानक अस्पताल पहुंच गई। अम्मी आप मेरे कपड़े निकाले फटाफट, मैं नहा के आता हूँ फटाफट। हाँ, नौशी का नाम सुनते ही फौरन फटाफट हो जाता है सब कुछ। माँ बेशक चीखती चिल्लाती रहे मगर नहीं हिलेगा नहीं फिर भी। अब मिसरम, आपने नौशीन को देखा? वो आज ऑफिस नहीं आई है। ऑफिस नहीं आई है? खैरियत? वो हॉस्पिटल में। ठीक है, थैंक यू। आप हेलो मिस नौशीन। वालेकुम सलाम आंटी। जी मैं जोहेब, नौशीन के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। वो आंटी आज वो ऑफिस नहीं आई थी तो हॉस्पिटल। अब बेहतर है? ठीक है जी आंटी, मैं चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज। लेकिन भाभी, ये सब हुआ कैसे? भाई रात में अच्छा खासा सो रही थी, सुबह उठी है तो बेहोश पड़ी हुई थी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अभी तो टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो बताया होगा, आखिर ऐसे बच्ची को हो क्या गया अचानक? भाई वो एक डॉक्टर कह रहा था कि कोई दिमाग का कोई मसला लग रहा है,
मतलब हमारी नौशी को कोई दिमागी मसला हो गया है? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं बस। अब मामू किधर है? वो बड़े डॉक्टर के कमरे में बैठे हैं। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। हाय हाय अल्लाह, हमारे मोहल्ले में एक लड़की, एक जवान लड़की इसी तरह घर बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। जब उसको क्लिनिक लेके जाया गया तो आपको पता है क्या निकला? दिमाग की रसोली। अल्लाह ना करे हमारी नौशी को ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हो गया है जैतून? सोच समझ के बात किया करो। अल्लाह जिंदगी दे नौशी को, मैं उसके लिए थोड़ी कह रही हूँ। अल्लाह ताला उसके हाथ पांव सलामत रखे, उसके लिए थोड़ी कह रही हूँ। उसने तो मेरे भाई का पूरा घर संभाला हुआ है। मैं नहीं जा रहा अंदर। मुझे कल रात की अपनी बेइज्जती नहीं भूली। तुम्हें जाना है तो जाओ। ओहो सईद, ये मौका अकड़ दिखाने का नहीं है, बल्कि नौशी से हमदर्दी जताने और दोबारा उसके दिल में जगह बनाने का। देखो, अगर मुझे किसी ने वहाँ कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मैं भी किसी का लिहाज नहीं करूंगा। सबको नौशी की पड़ी होगी, कोई आपको ताने नहीं देगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे कहने पे अंदर जा रहा हूँ, लेकिन बात मैं किसी से भी नहीं करूंगा। तो मत करे ना बात, लेकिन अंदर तो चलें। चलो। अम्मी, वो नौशी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, उसे होश आ गया, हम जाके देख लें। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। अभी डॉक्टर ने मना किया उससे किसी को भी मिलने की। भाभी, ये दोनों नाराज हैं। नाराज क्यों होंगे? जाहिर सी बात है, सबको नौशी की फिक्र लगी हुई है। हाँ, नौशी की टेंशन तो सबको ही है। अब सज्जाद भी गया हुआ है डॉक्टर के पास, अब आए तो पता चले क्या है। हाँ सज्जाद, क्या हुआ नौशी को? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी, डॉक्टर्स का कहना है दिमागी दबाव की वजह से नौशी बेहोश हुई है। हाय हाय, दिमागी दबाव? इतनी सी बच्ची को क्या दिमागी दबाव भाई, जो उसकी जान लेने पे तुल गया? वालेकुम अस्सलाम। वो मिस नौशीन का पता करने आया था, कैसी हैं वो अब? बेहतर है। ए भाभी, ये कौन लड़का है? पहले तो कभी ना देखा इसे। ये नौशीन के बॉस हैं। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा बॉस है। उसकी तबीयत पता करने हॉस्पिटल ही चलाया। बेटे आओ ना, बैठो बैठो यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली आंटी थोड़ा जल्दी में हूँ, तो मेरी तरफ से मिस नौशीन को पूछ लीजिएगा। हाँ जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह भाई, बड़ा ही अच्छा लड़का है। इतनी फिक्र उसे नौशीन की। हाँ भाई, जाहिर है एक ही जगह काम करते तो दोस्ती तो हो ही जाती है। अब खुद देख लो कैसे बॉस भागा भागा आया तुम्हारी बहन के लिए। कोई ना कोई बात है तो आया है ना। आग लगती है तो ही धुआं उठता है। वीर आदमी और सस्ते फूल। मैंने तुम्हें मना किया था ना अपनी फसादन पुप्पो को यहाँ बुलाने से। अब सुनो उसकी बेतुकी बातें। अरे उसको तो कोई एहसास ही नहीं है, अस्पताल को भी घर समझ बैठती है। मुझे शौक थोड़ी था, वो तो अब्बू ने कहा था कि सजाद भाई को कॉल करके बुलाओ। वो ये सब भागदौड़ अकेले नहीं कर सकते। एक तो रामीन की अकल को भी पत्थर पड़ गए। जानती भी अपनी पुप्पो को, लेकिन फिर भी सईद को बगल में लिए लिए घूम रही है। आपको पता तो है अपिया की आदत का, वो लगाई बुझाई में पुप्पो से 2-4 हाथ आगे ही है। अपनी बकवास बंद करो और जाकर पूछो कि नौशी को कब तक डिस्चार्ज करेंगे। जाती हैं। फजूल लड़की। सब पैसे की गेम है पप्पू जी। हम क्या अंधे हैं? नजर नहीं आता क्या हमें? शराफत में खामोश है तो ससुरालियों ने कमजोर समझ रखा है। वैसे भी बेटियों की माओं को तो बड़ी समझदारी से चलना पड़ता है, और एक हमारी भाभी है। बुरा मत मानना रामीन, तुम्हारी माँ के बारे में मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा होती हूँ। अम्मी ने ना उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अगर वो लड़का यहाँ आ जाता, मेरा ससुराली यहाँ पर होते, तो वो क्या सोचते? ताने दे दे के ना मुझे मार देते वो लोग।
बस भाई अल्लाह सबको हिदायत दे और इज्जतें बनाए रखे, वरना हम तो कुछ कहते हैं तो बुरे बनते हैं। आए फिर यहाँ से तो चलो। चलो आओ। थोड़ा सा पी लो। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। थोड़ा सा। अम्मी, जब वो मना कर रही है तो आप उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है उसे किसी चीज के लिए फोर्स ना करें। तुम्हें अभी पूछती हूँ, बड़ी फुप्पो के गले लगकर उसकी सगी बनी हुई थी? हम नौशी के बारे में बात कर रहे थे। सब जानती हूँ मैं। तुम जितनी जमीन के ऊपर हो ना, उतनी जमीन के नीचे भी हो। अम्मी क्या हो गया है, क्यों गुस्सा कर रही हैं? पानी ना हमेशा नशेब की तरफ से आता है और इस खानदान में सबसे हल्की इज्जत मेरी है। जिसका दिल चाहता है वो झाड़ के रख देता है। तो सोचना चाहिए ना, आयादत करने आई हो या अपनी पुप्पो से मिलकर बुराइयां करने। हम आयादत के लिए ही आए थे, इतनी बेइज्जती के बावजूद। लेकिन किसी ने मेरे शौहर को क्या मुझे तक नहीं पूछा तो वो यहाँ से चले गए। बस कर दो, तुम तो ना जगह देखती हो ना मौका। तुम दोनों मियाँ बीवी का कोई हाल नहीं है। हम इसका हाल पूछने ही आए थे, लेकिन जब हमें पता चला ये अचानक बेहोश हो गई है, हम तो परेशान हो गए। बहुत शुक्रिया कि तुम लोग आए। वैसे भी मैं कल बहुत दुखी दिल से गई थी और मैंने सुना है कि किसी का दिल दुखाने से ना फौरन सजा भी मिल जाती है। माए रे बाबुला रे।